हेलो अस्सलाम वालेकुम। तो रमज़ान ख़त्म हो रहा है और रमज़ान में कितनी नेकियां किए हैं ये तो पता चलेगा रमज़ान ख़त्म होने के बाद। जैसे कि ज़कात फ़ितरा की अगर बात करूँ तो किसने पैसे दिए, किसने कुछ गरीब को खिलाया, किसने कुछ किया, लेकिन मैंने जो किया हूँ इंशाअल्लाह ताला मुझे उन लोगों की दुआ तो ज़रूर मिलेगी और साथ ही साथ मुझे आने वाले वक्त में और अगर मुझे कुछ गरीबों का अगर कुछ करने का मौका मिले, अल्लाह के ज़रिए मेरा काम हो रहा है, अल्लाह मेरे ज़रिए ये मेरा काम है। मुझे उन तपती हुई धूप में जो गरीब भटक रहे हैं दिन दहाड़े, उन लोग को मैंने एक दिन प्यासे को पानी तो पिला दिया, मगर हर दिन मैं देखता हूँ बेचारे कुछ गरीब लोग राह चलते हुए दिखते हैं, कहाँ बैठे हुए रहते हैं। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, विनती करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग भले कितना भी मार्केट खुले, ईद की शॉपिंग करने के बजाय उन गरीबों का पेट भरिए ताकि उन गरीबों की दुआ तो आपको लग जाए। भले आप लोग ये सोच रहे हैं, और वैसे भी ईद की शॉपिंग हम क्यों करें, पूरा महीना रमज़ान का हम अपने खुद की मस्जिद में नमाज़ तो नहीं पढ़ पाए, तो किस लिए हम ऐसे मौके गवाए जिससे नेकी कमाने का मौका मिले। मैं देख रहा हूँ कितने वीडियो मेरे पास आ रहे हैं और कितने लोग हैं जो बेशर्म की तरह शॉपिंग कर रहे हैं, मॉल छोड़ के बाज़ार में जा रहे हैं, भीड़ कर रहे हैं। ये सब छोड़ दो अभी, क्यों अभी तो शुरुआत है, क्यों आने वाली बारिश का महीना जो शुरू होगा ठंडेपन का, तब तो इस वायरस का असली असर पता चलेगा लोगों को। अभी तो सिर्फ शुरुआत है, पिक्चर अभी बाकी है। तो इसलिए मैं आप लोगों से कहता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, सुधर जाओ अभी, वरना आगे ऐसा टाइम ना आ जाए। अब तक तो अपने यहाँ पर तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है, लेकिन जहाँ हुआ है वहाँ का हाल बहुत बुरा है। मैं यही आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि सुधर जाओ और रूल का पालन करो। मार्केट में भी दूर खड़े रहो, अगर जाते हो तो एक दूसरे को चिटक के मत रहो। मेडिकल में भी जाते हो तो दूर खड़े रहो। कुछ भी सामान लेते हो तो अच्छी तरह से साफ़ करके, अच्छी तरह से सैनिटाइज़र उसे लगा कर हाथ पीठ पे, मुँह पे मास्क पहन के, हाथ में मास्क ग्लोव्स पहन के घर से निकले। और फालतू भटकने की ज़रूरत नहीं है। फालतू अगर भटकना अगर ज़रूरी है तो एक चीज़ और एक ज़रूरी है, अल्लाह देख रहा है कि आप उन गरीबों की मदद कैसे किस तरह करें। पैसे तो वो भीख मांग के भी कमा लेते हैं, मगर 2 वक्त की रोटी अगर उनको अगर खिला लेंगे हम, तो हमारा कुछ बिगड़ने वाला नहीं, ताकि उन लोगों की दुआ मिले। और ये मौका गवाइए मत, शायद से आगे ये मौका मिले या ना मिले, लेकिन अब मेरी बात आप कान खोल के सुन लीजिए और फालतू जगह पे भीड़ मत कीजिए। आप लोगों से विनती, प्रार्थना, रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ बी केयरफुल। अगर मेरी बात आप लोगों को पसंद आई तो अच्छी बात, अगर नहीं पसंद आई तो आई डोंट केयर, मुझे कुछ नहीं लेना देना। लेकिन इस बीमारी को हमें ख़त्म करना है जड़ से। सिर्फ ये नहीं अरे उधर वो हुआ, इधर कुछ नहीं हुआ तो हम क्यों हम निकल रहे, भटक रहे, ये क्या लगाते रहते, मजाक समझ रहे। याद रखो, ये अगर एक छोटी सी चिंगारी भी अगर लग गई ना तो आग लगी है, बुझने में बहुत टाइम जाएगा। बात याद रखो। अभी बरसात का मौसम आएगा तब पता चलेगा इसका असर क्या होता है। और मेरे मुसलमान भाइयों से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, विनती करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि प्लीज़ कितना भी चाहे बाज़ार खुले,
प्लीज़ इसकी शॉपिंग मत करिए। उन्हीं पैसों का ज़कात फ़ितरा या तो किसी गरीब को 2 वक्त की रोटी खिलाइए। नहीं, अगर 2 वक्त की रोटी खिला सके तो 1 टाइम इन्वेस्ट करके उन्हें कुछ बना के खिलाइए। ठीक है। काफ़ी दिनों से मैं सोच रहा था कि मेरा क्या जाता है इसमें, मेरा कुछ नहीं बिगड़ता है, बिगड़ेगा तो आप लोगों का। आप जाओगे मार्केट में, बीमारी फैलाओगे। मैं तो मेरे घर में हूँ, बिना वजह तो मैं नीचे उतरता नहीं हूँ, लेकिन आप लोगों से अभी रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस बीमारी को अभी सीरियस लीजिए। और ये वह वक्त आ चुका है कि सीरियसपन आपको दिखाना है और अपनी इज़्ज़त अपनी मुट्ठी में है, समझे? आमिर खान की ऐड सुने हो ना, अपनी इज़्ज़त अपनी मुट्ठी में, अपने हाथ में। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि कुछ मीडिया जो है, जो मुसलमान को पहले से बदनाम कर रही है, वो मीडिया अब हम पे कैमरा लगाए बैठी है कि जब मार्केट खुले, ईद की शॉपिंग करने कोई जाए तो इन लोगों को आड़े हाथ ले ले। तो ये मौका उन्हें मत दीजिए। अगर बेशर्म अगर चाली करोगे आप लोग तो आप लोगों को नुकसान होगा। और जो खास करके मैं उन मुसलमान लोगों से बोल रहा हूँ जो महाराष्ट्र में आके इधर उधर से आके रूल का पालन नहीं कर रहे और सब मुसलमान का नाम ख़राब कर रहे हैं, उन लोगों के लिए मेरा वीडियो है। तो आप लोग को अगर शॉपिंग करना हो तो ये सब ख़त्म होने दीजिए, उसके बाद जितना चाहे भर के शॉपिंग कीजिए। लेकिन अभी प्लीज़ रिक्वेस्ट करता हूँ, इसके आगे मैं कुछ नहीं बोलूँगा। बाकी आप लोगों को अगर समझना हो तो समझो, नहीं तो भाड़ में जाओ, मुझे कुछ लेना देना नहीं। ठीक है। और एक बात मैं कहना चाहूँगा, ये अभी नया एक किट पहन के ईद की नमाज़ हमको पढ़ने दो। तो ये जो बातें हैं, ये किट पहन के हम नमाज़ पढ़ने जाएंगे, किट एक किट 2-2.5 हज़ार 3 हज़ार। तो मुझे आप लोग ये बता दो, क्या आप लोग के पास किट ख़रीदने के लिए पैसे हैं, लेकिन कोई 2 वक्त की रोटी खिलाने के लिए कोई गरीब जो आपके पास आता है उसे खिलाने के लिए नहीं है? तो हमारा इस्लाम क्या सिखाता है? हमारा इस्लाम यही सिखाता है कि जो अपने से ज़रूरतमंद लोग हैं उन लोगों की हेल्प कीजिए, उन लोगों की मदद कीजिए। जो बेचारे 2 वक्त की रोटी खाने के लिए दर दर भटक रहे हैं, तरस रहे हैं, तड़प रहे हैं। मैं देख रहा हूँ दिन में, रात में, शाम में, बेचारे वो मासूम से बच्चे दिन में लेके भीख मांग। ये वक्त ऐसा है कि इसी वक्त में हमें बताना है कि हम क्या कर सकते हैं। नेकी कर और दरिया में डाल, ये काम मत करो। सिर्फ दिखावा मत करो, कुछ काम करो। और फालतू काम करने से अच्छा ही है नेकी का काम करो। तो ये आप लोगों से मैं विनती करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग ये मौका बिल्कुल मत गलाइए, वरना अल्लाह भगवान सब नाराज़ है। इन्हें मनाइए, वरना आगे चल के बहुत ही बड़ा नुकसान है। ठीक है, ओके, बाय, अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखना, अगर नहीं याद रखोगे तो कोई बात नहीं। बाय बाय।